हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना ट्यूशन क्लासेस। आज हमारे मैथमेटिकल टूल्स का फर्स्ट सेशन है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स ऑन एरिया दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। तो प्रेशर फोर्स और एरिया पर डिपेंड करती है, तो सिंपली हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। P प्रेशर, F फोर्स, A एरिया। अब ये जो प्रेशर है ये इन दोनों पर डिपेंड है, तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं कि P प्रेशर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फोर्स एंड एरिया। ये जो प्रेशर है ये फोर्स और एरिया का फंक्शन है, यानी कि अगर हम फोर्स और एरिया में से किसी भी एक पैरामीटर में अगर चेंज करते हैं या दोनों में ही चेंज कर देते हैं तो हमारा प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर हम इस चेंज की स्टडी करते हैं तो इसकी स्टडी करने के लिए या तो हमें एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि कुछ मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। तो आइए मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ले रखा है कि जैसे अगर मैं फोर्स अगर 10 न्यूटन करता हूँ और एरिया 5 मीटर स्क्वायर अगर लेता हूँ तो प्रेशर कितना हो जाएगा। तो प्रेशर हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से मैं एक सेकंड ऑब्जर्वेशन और ले लेता हूँ। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरे पास है यहाँ पर कि फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड एरिया इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो इस केस में प्रेशर हो जाता है 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था इसमें मैंने क्या किया, फोर्स और एरिया मैंने दोनों चेंजेस कर दिए। देखिए यहाँ पर पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में फोर्स 10 न्यूटन था, सेकंड में 12 था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरिया 5 मीटर स्क्वायर था और सेकंड ऑब्जर्वेशन में एरिया 4 मीटर स्क्वायर है। तो मैंने दोनों की वैल्यूज में चेंज की और ऐसा करने पर मुझे जो प्रेशर की न्यू वैल्यू मिलती है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलती है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन है एंड एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर है। इस केस में मुझे प्रेशर मिल जाता है 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देखो ये जो फोर्स है, फोर्स तो मैंने 20 न्यूटन लिया है, लेकिन जो एरिया है मेरा 5 मीटर स्क्वायर है, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के इक्वल है। यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर्स में चेंज किया है, एरिया में कोई चेंज नहीं किया, उसके बाद भी प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गई। मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपल सा है, चाहे मैं फोर्स में चेंज करता हूँ या एरिया में चेंज करता हूँ या दोनों में चेंज कर देता हूँ तो प्रेशर चेंज होना ही है। तो ये जो प्रेशर है ये फोर्स और एरिया का क्या है, फंक्शन है। और फिजिक्स में हमें ऐसे बहुत सारे रिलेशंस एंड फंक्शन मिलते हैं जिनके चेंज की स्टडी हमें करनी पड़ती है। इस चेंज की स्टडी करने के लिए हमें एक स्पेशल मेथड को सीखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज से लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में चेंज होगा। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख पाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू में कितना चेंज होगा इसे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y। यहाँ पे d बाई डी एक्स का मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, किसमें, y में, तो लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ y। इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये समझ में आ गया हो तो चलिए हम फॉर्मूलाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यहाँ पर x एक वेरिएबल है और n यहाँ पर कांस्टेंट है जो इसकी पावर है। सेकंड फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x। फोर्थ फॉर्मूला d बाई डी एक्स of log x base e is equal to 1 upon x. Fifth formula d by dx of log x base a is equal to 1 upon x log e base a. Sixth formula d by dx of a power x is equal to a power x log a base e. Seventh formula d by dx of sin x is equal to cos x.
8th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है। 9th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है। 10th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है। एंड 11th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड 12th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके अलावा कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी हैं जिनकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिक्स्थ फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो सी है, सी एक कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0 है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो सेशंस में हम इन फार्मूलाज का यूज़ करना सीखेंगे।